कभी कभी रिज्क का दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर इंसान की निगाह उसे पहचान नहीं पाती। लोग बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कमी रह जाती है, बरकत की। रिज्क आता है मगर ठहरता नहीं। यही वो राज है जो आज तुम्हारे सामने खुलने वाला है। एक ऐसा तरीका जो सदियों से आजमूदा है, मगर बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ये कोई मुश्किल वजीफा या भारी अमल नहीं, बस एक छोटा सा कदम है, एक नियत और एक पत्ता। हाँ, वही पत्ता जिसके बारे में तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, ये मामूली चीज नहीं, ये वो जरिया है जिसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज्क और दौलत का दरवाजा खोल देता है। बात सुनो, सिर्फ एक पत्ता चाहिए, मगर वो पत्ता ऐसा होना चाहिए जो सालिम हो, न टूटा हुआ, न फटा हुआ, न किसी कीड़े ने काटा हो। क्योंकि जब तुम किसी चीज को नियत के साथ अल्लाह के नाम पर अमल में लाते हो, तो इसकी सफाई, इसका खुलूस और इसका एहतराम बहुत जरूरी होता है। फटा हुआ पत्ता टूटी नियत की अलामत है, और जब नियत टूटी हो तो फैज रुक जाता है। इसलिए पहला कदम यही है, एक मुकम्मल, खूबसूरत, साफ पत्ता हासिल करो। तुम चाहो तो बाग से तोड़ लो, चाहो तो दरख्त के नीचे से उठा लो, लेकिन ख्याल रखना वो किसी के जूते तले आया हुआ न हो। क्यों? क्योंकि ये पत्ता तुम्हारे रिज्क की कुंजी बनने जा रहा है। बाज लोग सोचते हैं कि रिज्क सिर्फ मेहनत से आता है, मगर जो लोग अल्लाह की बारगाह के राज्य जानते हैं, वो जानते हैं कि मेहनत के साथ नियत और यकीन भी रिज्क का हिस्सा है। जब तुम इस पत्ते को हाथ में लोगे तो दिल में नियत करनी है कि या अल्लाह, ये तेरे नाम पर है, इसके जरिए मेरे घर में रिज्क की रवानी हो और मेरी तंगदस्ती खत्म हो। बस इतनी सी नियत, कोई लंबी दुआ नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, क्योंकि रब दिल की बात सुनता है, जबानी नहीं, नियत से। यह तरीका अजीब सा लग सकता है, मगर जो भी इसे खुलूस से करता है, वो खुद कहता है कि घर में जैसे हवा का रुख बदल गया हो। पहले पैसा आता था, मगर रुकने का नाम नहीं लेता था, अब आता भी है और बरकत के साथ आता है। शायद तुम सोचो कि आखिर एक पत्ता कैसे दौलत ला सकता है, लेकिन याद रखो, असल ताकत इस पत्ते में नहीं, बल्कि इस यकीन में है जो तुम्हारे दिल में है। वो यकीन जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ता है। यही वो यकीन है जो बेजान चीजों को भी बरकत का जरिया बना देता है। कभी कभी इंसान के दिल में एक सवाल आता है, क्या वाकई अल्लाह इतनी छोटी सी चीज से भी रिज्क दे सकता है? और जवाब बहुत नर्म मगर गहरा है, हां, दे सकता है, क्योंकि असल वसीला चीज नहीं, बल्कि इसका हुक्म है। जिसने मिट्टी से इंसान बनाया, वो पत्ते से रिज्क क्यों नहीं दे सकता? और जब तुम ये पत्ता हासिल कर लो, तो इसे हल्के से साफ कर लेना, इस पर गर्द या धूल ना हो, क्योंकि ये अब आम चीज नहीं रही, ये अब तुम्हारे रिज्क का पैगांबर है। दिल में शुक्र पैदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यह मौका दिया। शुक्र हमेशा दरवाजे खोलता है, नाशुक्री बंद कर देती है। यह भी याद रखना, बहुत से लोग अमल करते हैं मगर शक के साथ, और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। शक अमल का दुश्मन है, यकीन अमल की रूह है। अब जो कदम तुमने उठाना है, वो है इस पत्ते पर अपना इरादा लिखना। तुम्हें एक चीज चाहिए, तेज पत्ता। हां, वही जो तुम्हारे किचन के मसालों में अक्सर मिल जाता है। लोग इसे सालन में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर आज तुम इसे अपनी तकदीर की खुशबू के लिए इस्तेमाल करोगे। यकीन करो, कुदरत के खजाने कभी खाली नहीं होते। बस इंसान को पता होना चाहिए कि किन दरवाजों पर दस्तक देनी है। अब एक साफ तेज पत्ता लो, इसे सामने रखो और दिल में एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ। फिर अपने रब से दिल में कहो, या अल्लाह, ये पत्ता मैं तेरे नाम पर लेता हूं। इस पर वही रकम लिखूंगा जितनी मेरी जरूरत है, न कम न ज्यादा, क्योंकि तू जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और फिर एक काले रंग की पेंसिल से बहुत सुकून के साथ इस पत्ते पर वो रकम लिखो जिसकी तुम्हें जरूरत है।
फर्ज करो तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए तो सिर्फ 10,000 लिख दो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लालच बरकत को खा जाती है और कमी का एहसास दुआ को कमजोर कर देता है। फिर जब तुम ये रकम लिख लो तो 300 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता दिल के साथ। हर बार जब तुम पढ़ो अपने दिल से एक पर्दा हटा दो, पिछली गलतियों का, शक का या मायूसी का, क्योंकि इस्तिगफार सिर्फ जबान से नहीं रूह से किया जाता है और इस्तिगफार वो चाबी है जो बंद रिज़्क के ताले खोलती है। जितना ज्यादा तुम अपने दिल को पाक करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा रिज़्क तुम तक पहुंचेगा। फिर जब तुम ये मुकम्मल कर लो, इस पत्ते को अपने पर्स या जेब में रख लो। ये तुम्हारे साथ एक अमानत की तरह रहेगा। इसे फेंकना नहीं, मुड़ने न देना और वक्तन फौक्तन इसको हाथ लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम देखोगे कि बगैर किसी जाहिरी वजह के तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। कभी कहीं से बोनस मिल जाएगा, कभी पुराना कर्ज वापस आ जाएगा, कभी कोई नया जरिया खुल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। कुछ लोग इस अमल को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, मगर जो लोग ईमान के साथ करते हैं वो गवाही देते हैं कि ये पत्ता एक छोटा सा वसीला नहीं बल्कि एक राज है जो दिलों की हालत बदल देता है। लेकिन याद रखना, ये सब इसी वक्त होता है जब दिल में रिया ना हो। अगर तुम ये सोचकर करो कि लोग कहेंगे वाह कमाल का अमल है, तो असर खत्म हो जाता है, क्योंकि रूहानी अमल दिखावे के लिए नहीं, यकीन के लिए किया जाता है। और हां, यह भी मत भूलो, ये पत्ता सिर्फ दौलत का नहीं, बरकत का जरिया है, क्योंकि दौलत बगैर बरकत के रेत की तरह बह जाती है, लेकिन जब बरकत शामिल हो तो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। यही राज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, क्या वाकई सिर्फ एक तेज पत्ते से ये सब मुमकिन है? देखो, जब तुम ये अमल यकीन और शुक्र के साथ करते हो तो दुनिया के कवानीन तुम्हारे लिए बदलने लगते हैं। दौलत आना शुरू हो जाती है, मगर सिर्फ जाहिरी नहीं, दिल की दौलत भी। तुम्हारे घर में सुकून बढ़ जाता है, लड़ाइयां कम होने लगती हैं और जो कुछ तुम्हारे हाथ में आता है वो जाया नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जब तुम समझ जाते हो कि रिज़्क सिर्फ खाने या कमाई का नाम नहीं, बल्कि एक रूहानी बहाव है जो अल्लाह की तरफ से आता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तुमने अमल किया फिर भी पैसा ना आया, तो परेशान मत होना। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हें किसी और बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी दुआ देर से कबूल होती है ताकि इंसान का यकीन मजबूत हो जाए। इसीलिए अगर तुम्हें फौरी नतीजा न मिले तो शक में मत पड़ो। इसके बजाय तबसिरे में आकर लिखो, मैंने अमल किया, दिल मुतमीन है मगर इंतजार है, क्योंकि इंतजार भी इबादत है जब दिल में शुक्र हो। बाज औकात अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली लाने से पहले तुम्हारा दिल साफ करता है। वो तुम्हें आजमाता है कि क्या तुम वाकई यकीन रखते हो या सिर्फ आजमाइश के वक्त याद करते हो। तुम देखना, जब तुम ये अमल मुसलसल यकीन के साथ करोगे तो एक दिन तुम्हें खुद हैरत होगी कि कैसे रास्ते खुद ब खुद बनने लगे, कैसे वो काम जो महीनों से रुके थे एक झटके में मुकम्मल होने लगे। और जब तुम देखो कि रिज़्क आ रहा है तो इसे सिर्फ अपने लिए मत रखो, थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे दो, क्योंकि जो देता है वही पाता है। यही इस अमल की रूह है, लेने के साथ देने की नियत। यही नियत इसे जिंदा रखती है। अब तुम्हारे दिल में शायद एक सवाल उठा होगा, क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ एक पत्ते से मुमकिन है? तो याद रखो, पत्ता सिर्फ एक वसीला है, असल ताकत तुम्हारे यकीन और शुक्र में है। और यही वो राज है जिससे बरकत कभी खत्म नहीं होती।